हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं IBO 5 इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं IBO 1, IBO 2, IBO 3, IBO 4 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए बेटा, मेरा जो मेन मोटिव रहता है इन क्वेश्चंस को डालने का वो यही है कि ताकि आप इन क्वेश्चन से थोड़े से नोइंग हो जाएं, कि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्रिपरेशन करते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, overworked ports suffer from lower level of productivity and have become costly from users point of view। ये एक स्टेटमेंट है। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द वर्किंग ऑफ इंडियन पोर्ट्स एंड स्टेट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम इन प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सर्विसेज टू देयर यूजर्स। देखिए बेटा, इस स्टेटमेंट में बात की गई है, एक तो लो प्रोडक्टिविटी की गई है और दूसरी बात की गई है कॉस्ट की। तो आपको दोनों पे फोकस करना है, बताना है कि बहुत काम करने के बावजूद, जैसे पोर्ट्स हैं इंडिया में, उतने जो पोर्ट्स हैं उन पे बहुत काम होता है। जो पोर्ट्स वाले हैं वो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अब आपके एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को, फिर भी जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं लो रह जाती है। और अगर हम उससे देखें एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उनको कॉस्टली लगते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि किस तरह से जो है हमारे इंडियन पोर्ट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है और क्यों जो है एक्सपोर्टर को वो हाईली कॉस्ट लगता है उनका। इसके साथ साथ हमें इंडियन पोर्ट्स की क्या बतानी है, प्रॉब्लम्स बतानी है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो उन्हें फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपने सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। किसको? आप जो उनका यूज़र होता है उनको। जैसे जो इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, वो अगर पोर्ट यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं होते। उन्हें कभी लगता है कि ये सर्विस चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं, कभी उनको लगता है कि अच्छे से सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैरीटाइम फ्रॉड, स्टेट द फैक्टर्स दैट लीड टू कमिटमेंट ऑफ मैरीटाइम फ्रॉड। ये जो भी आप सी में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो आपके मैरीटाइम होता है। अब मैरीटाइम फ्रॉड के बारे में बताना है कि ऐसे क्या मतलब होता है कि मैरीटाइम फ्रॉड क्या है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से मैरीटाइम फ्रॉड होता है। देखिए बेटा, जो ये क्वेश्चन है, ये वैसे तो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि तभी मैंने इनको डाला है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है कि मैरीटाइम फ्रॉड होते क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैरीटाइम फ्रॉड क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैरीटाइम फ्रॉड होता है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम मैरीटाइम फ्रॉड कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए बेटा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कभी कभी आपको निकालने के लिए भी आ जाता है, न्यूमेरिकल मेथड भी आ जाता है, और कभी कभी आपसे डायरेक्ट इसका कंसेप्ट के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे पढ़ के जाइएगा। देन आगे बोल रहा है, स्टेट एज टू वाई इज इट रिगार्डेड एज अ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है जिससे पता चलता है कि हमें कितना ऑर्डर करना है क्वांटिटी का, ताकि सेल में ऐसा ना हो कि हमारी अनसोल्ड स्टॉक रह जाए और ऐसा भी ना हो कि सेल में जो है आपके स्टॉक की कमी हो जाए। ठीक है, डेफिशिएंसी इन स्टॉक भी नहीं होनी चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बल्क में स्टॉक पड़ी है और वो सेल भी नहीं हो रही है, अनसोल्ड स्टॉक भी नहीं होना चाहिए। ये होती है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके बारे में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है और बताना है कि किस तरह से जो ये जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो सेफेस्ट मेथड है या फिर ये कह सकते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। ये तो मेन है, आपको पढ़ के ही जाना है कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक होता क्या है, क्योंकि बेटा जो आपका सब्जेक्ट है वही रिलेटेड है इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक क्या है। एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इट इन इंटरनेशनल ट्रेड, और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्पाइट हैविंग अ शेयर ऑफ over 50% of the world seaborne trade, why have the developing countries been unable to build their shipping capacity?
बता रहा है कि 50% से ज़्यादा शेयर है डेवलपिंग कंट्री का, लाइक इंडिया, ठीक है, पर उसके बावजूद भी जो है हमारी जो शिपिंग कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। स्टेट द प्रॉब्लम फेस बाय दैम इन दिस रिगार्ड। तो आपको क्लियर ही हो रहा होगा कि शिप से रिलेटेड आपको क्या करना है, शिपिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जो फेस करते हैं शिपिंग के दौरान उनके बारे में बताना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो उन्हें फेस करनी पड़ती है। इसके जबकि 50% हमारा शेयर है पूरे वर्ल्ड ट्रेड में, बट फिर भी जो है हम उसमें अपने पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, तो उसका रीज़न बताना है आपको, ठीक है। रीज़न बताने के साथ साथ आपको बताना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग। तो आपका ये टॉपिक हो गया स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग। आपको पता करना है कि ये होता क्या है और इसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन दिस एस्पेक्ट्स एंड एन्यूमरेट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लॉजिस्टिक प्लानिंग। तो आपको वो एस्पेक्ट्स तो बताने हैं, इसके साथ साथ आपको ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं, लॉजिस्टिक प्लानिंग को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस वे इन विच अ शिप में बी चार्टर्ड। तो आपको बताना है कि कौन कौन से तरीके से जो है शिप को चार्टर्ड किया जा सकता है, जैसे कौन सा तरीका वो यूज़ करेगा, वॉइस चार्टर है, तरीके हैं बेटा, उनके बारे में आपको क्या करना है, जितने भी वेज हैं, जितने भी तरीके हैं, उन सब के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन ब्रीफली ऑल्सो डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शिप ऑनर्स एंड चार्टरर्स अंडर वॉइस एंड टाइम चार्टरिंग अरेंजमेंट। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है शिप ऑनर की, कब, वॉइस में और टाइम चार्टर दोनों में। फिर उसके बाद आपको चार्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, कब, वॉइस चार्टर में और टाइम चार्टर में। तो क्वेश्चन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन है कि आपको वेरियस वे बताने हैं कि किस किस वे में हम शिप को चार्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है चार्टरर की भी और शिप ऑनर की भी, कब, वॉइस एंड टाइम चार्टरिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। इसके बाद जिन टॉपिक पे मोस्टली नोट लिखने के लिए आता है वो है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन पोर्ट डेवलपमेंट इन इंडिया। बताना है आपको कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, किसमें, पोर्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है आपको, इंडिया के उससे बताना है, ठीक है। ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ कैरियर्स अंडर द कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट। तो एक एक्ट है आपका, ठीक है, जिसका नाम है कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925, उसके अंडर आपको लाइबिलिटीज बतानी है कैरियर्स की। द नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड लाइबिलिटीज ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। तो आपको बताना है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या होता है और लाइबिलिटीज क्या है, किसकी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की, ठीक है। फिर डिफरेंस आ जाता है कभी कभी पूछने के लिए, 2 से 3 डिफरेंस आते हैं पेपर में। जो मोस्टली रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल सिस्टम कंसेप्ट एंड टोटल कॉस्ट कंसेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। जब आप पढ़ेंगे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में तो ये 2 आपके कंसेप्ट आएंगे, टोटल सिस्टम कंसेप्ट एंड टोटल कॉस्ट कंसेप्ट। कभी कभी ये टोटल सिस्टम अप्रोच और टोटल कॉस्ट अप्रोच के नाम से भी आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट डिफरेंस है डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक। तो आपको बताना है कि डोमेस्टिक मार्केटिंग लॉजिस्टिक क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक क्या होता है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि वाइड कौन सा होगा आपका, इंटरनेशनल होगा, जो टफ होगा वो भी कौन सा होगा, इंटरनेशनल होगा, कॉम्प्लेक्स भी यही वाला होगा, क्योंकि डोमेस्टिक में तो सब जो भी एनवायरनमेंट है उससे हम नोन होते हैं, बट इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो काम आए और आप अपने इससे पेपर की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो प्लीज़ 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 मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप स्किप करके नहीं जा सकते। तो कोशिश कीजिएगा कि इन टॉपिक्स को तो कम से कम आप याद करके ही जाएँ। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।